पिछले कुछ समय में खाद्य तेलों में दाम के बढ़ोतरी रसोई के बजट पर असर डाल रही है। इससे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ी है। अब महंगाई से कुछ राहत मिलने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती करने की घोषणा की है। कच्चे पाम ऑयल के आयात पर अभी 10% शुल्क लिया जाता है, अब ये केवल 2.5% होगा। इसी तरह कच्चे सोया और सूरजमुखी के तेल पर लगने वाले शुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। कृषि अधिशुल्क को जोड़कर अभी तक इन तेलों के आयात पर प्रभावी शुल्क 30.25% है, जो अब कम होकर 24.75% रह जाएंगे। खाद्य मंत्रालय का आकलन है कि इस कटौती से तेलों की खुदरा कीमत में प्रति लीटर 4 से 5 रुपए की कमी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल उत्पादक जल्द ही इसका लाभ ग्राहकों को भी देंगे। सरसों की आवक में कमी खाद्य तेलों के दाम में उछाल की मुख्य वजह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें घटने लगी। ऐसे में जल्द ही भारतीय बाजार में भी सुधार की आशा है। शुल्क घटाने से आयातकों का बोझ कम होगा और वे अधिक आयात कर सकेंगे। उससे भी सरसों की कमी का दबाव कम होगा। उल्लेखनीय है कि खाद्य तेल और दालों की महंगाई का योगदान इन्फ्लेशन बढ़ाने में सबसे अधिक होता है। एक वर्ष पहले की तुलना में खाद्य तेलों की कीमत में लगभग 60% की भारी वृद्धि हुई है। आयात में कुछ गिरावट और घरेलू आपूर्ति में कमी से उत्पन्न स्थिति की बेहतरी के लिए सरकार करों और शुल्कों को कम करने की विचार कर रही है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों से बातचीत की योजना है। आयात शुल्क में कमी इसी प्रयास का हिस्सा है। एक उम्मीद फसलों के बाजार में आने से भी है। सरकार का आकलन है कि तब इन्फ्लेशन 4 से 6% के दायरे में आ जाएगी। रिजर्व बैंक ने भी अपने अनुमान में बताया है कि फसलों की आवक में इन्फ्लेशन घटेगी। महंगाई बढ़ने के कारण लोगों के बचत पर भी असर पड़ा है, जो पहले से ही कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थितियों तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के महंगे होने से चिंताजनक स्थिति में है। खाद्य पदार्थों की महंगाई सबसे अधिक लो मीडियम क्लास वर्गीय परिवारों को प्रभावित करती है, जो अपनी कमाई का अधिकांश भोजन पर ही खर्च करते हैं। वहीं ये वर्ग महामारी, लॉकडाउन और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा अधिक परेशानी में है। फूड इन्फ्लेशन को नहीं रोका गया तो रिजर्व बैंक के इन्फ्लेशन संबंधी लक्ष्य भी हासिल नहीं हो सकेंगे। अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए मांग बढ़ाना जरूरी है, जो तभी होगा जब लोगों के पास बचत होगी। बहरहाल, करों और शुल्क में कटौती के साथ अगले कुछ महीने में फसलों के बाजार में आने से दामों में गिरावट होगी।